Omega-3 is one of the most important nutrients your body needs, yet many people do not get enough of it. It plays a vital role in keeping your brain sharp, your heart healthy, and your eyes functioning properly. Omega-3 also helps reduce inflammation, supports healthy joints, and is essential for normal cell function throughout the body. When your body lacks omega-3, the signs can be surprisingly easy to miss. You may experience dry skin, brittle hair, fatigue, poor concentration, mood changes, joint pain, or even blurry vision. Over time, a long-term deficiency may increase the risk of heart disease and other chronic health problems. हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं कि इस पे वीडियोस बनने लगी हैं और मैं आज अलसी के बारे में आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। अलसी आप सबने कहीं ना कहीं देखी होगी, लेकिन हम सब इसे इग्नोर करते हैं। 2021 में मेरे पिताजी की सर्जरी होनी थी क्योंकि उनकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जम जाने से डॉक्टर्स ने उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए कह दिया था। तब मेरी मदर ने प्योर अलसी का तेल उन्हें खिलाना शुरू किया था। ये एक्सपेरिमेंट देखो कि अलसी जब शरीर में जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल के साथ कैसे व्यवहार करेगा। थर्माकोल को हमने कोलेस्ट्रॉल की जगह लिया क्योंकि थर्माकोल की बनावट कोलेस्ट्रॉल जैसी पाई गई है। जब अलसी के तेल को थर्माकोल पे डाला जाता है तो थर्माकोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि थर्माकोल सदियों तक नष्ट नहीं हो सकता। और आप हैरान हो जाओगे कि साइंटिस्ट ने यह तक कहा है कि अलसी के तेल के उपयोग से आप कैंसर, अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसी बीमारियों से भी बाहर आ सकते हो। करीब 3000 सालों से इस अलसी का उपयोग हो रहा है और इसे जादुई माना जाता है। इसलिए यूएस में इसके पेड़ का हर हिस्सा कमर्शियली बेचा जाता है। देखो, आप इसे प्योर फॉर्म में अगर मिले तो कहीं से भी खरीद। फ्लैक्स सीड्स की बजाय फ्लैक्सीड ऑयल कंज्यूम करना क्यों ज्यादा जरूरी है? 1 किलो फ्लैक्स सीड से हमें सिर्फ 250 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड ऑयल मिलता है एंड बॉडी इसका सिर्फ 15% हिस्सा ही कंज्यूम कर पाती है। बट व्हाई इट इज सो? इसको समझने के लिए हम ओमेगा 3 के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ ओमेगा 3, ALA, DHA एंड EPA। बॉडी EPA एंड DHA के फॉर्म के अंदर ओमेगा 3 को कंज्यूम करती है, बट प्लांट बेस्ड ऑयल्स के अंदर ओमेगा 3 जो है वो ALA के फॉर्म के अंदर होता है एंड ALA टू DHA एंड EPA का जो कन्वर्जन है वो सिर्फ 15% है। तो अगर हम सीड्स खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को इनफ ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है एंड इसी की वजह से हमारा इन्फ्लेमेशन भी कम नहीं हो पाता है जब हम सीड्स खाते रहते हैं। सो हमें इसे का कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन खाना चाहिए विच इज फ्लैक्सीड ऑयल। I hope this information is useful to you. Just keep following the